हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अभी तक हम लोग इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स जानने से पहले ये जानना है कि मैट्रिक्स क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो मैट्रिक्स जानने से पहले ये जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर्स इन ए horizontal row in a horizontal row and vertical column and enclosed न घिरा हुआ, enclosed between enclosed between enclosed between two braces or arrays is called matrix। देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर in a horizontal row and vertical column and enclosed between two braces और arrays is called matrix। ये मैट्रिक्स कहलाता है और it is denoted by capital letter A B C D etc। इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, इसको दो ब्रेसेस यही हुआ, ये 1 2 1 0 -1 2 3 4। यहां पर ये सब एलिमेंट कहलाता है। हॉरिजेंटल जो होता है वो रो कहलाता है। ये रो हुआ, ये रो 2 हुआ। R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 मतलब सेकेंड रो। ये कॉलम हुआ, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, इसको फोर्थ कॉलम बोलेंगे। डिटर्मिनेंट में ये मैट्रिक्स में क्या है, इसमें दो रो है, दो कॉलम है। तो इसको हम लोग क्या क्या ऑर्डर होता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर जो है आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक कोई मैट्रिक्स है, ये 1 1 1 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर देखिए 1 1 1 2 है, 0 -1 2 3 है। इसमें देखिए जो रो है आपका, इसमें जो आपका रो है, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो हुआ,
ये थर्ड रो हुआ, ये फोर्थ रो हुआ। कॉलम आपका यहाँ पर देखिए, कॉलम आपका 1, ये कॉलम 2। तो इसका जो ऑर्डर जो होगा, वो ऑर्डर जो होगा, पहले रो लिखाता है 4/2 ऑर्डर का हुआ, 4/2 ऑर्डर का हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम जब डिफरेंट होगा तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। कौन मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। जब रूम का साइज, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है तो हम लोग रेक्टेंगुलर रूम बोलते हैं, है ना। लेकिन जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, यानी रो और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम होगा, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, अब लेते हैं 1 2 3 0 1 2 3 -1 4। ये देखिए 3 रो है, 3 कॉलम है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब मान लिया जाए कि एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी। अब ये देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, ये 2 रो 2 कॉलम है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। यदि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होगा तो वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए अब देखिए मैट्रिक्स में क्या क्या जानना जरूरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नोट में ये है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले जरूरी है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई AIJ। अब AIJ, आई डिनोट करता है नंबर ऑफ रो, जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम। यानी AIJ मीन्स एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कोई मैट्रिक्स है A11, मतलब वह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 चूंकि ये पहला रो है इसलिए पहला सफिक्स में 1 होगा। A12 A13 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 मतलब फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। फिर देखिए यहाँ पर A21 A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 मतलब थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, A24 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और A31 यहाँ पर A31 A32 A33 A34, इस तरफ से ये आपका कितने रो हुआ? 3 रो है, कॉलम 4 है, तो 3/4 ऑर्डर हुआ। और ये जो है सफिक्स से पता चल जाता है कि किस पोजीशन पर का एलिमेंट है ना, किस पोजीशन पर का एलिमेंट है। जैसे इस पर क्या यूज है देखिए, फॉर एग्जांपल में देखिए ये है आपका -1 2 3 0 -1 2, ये है -2 ले लेते हैं। तो अब कहेगा कि A21 बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन एलिमेंट है? देखिए 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। अब कहेगा कि A23 निकालिए, A2, हाँ A21 हो गया। अब कहेगा कि A2
सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम बताइए कौन एलिमेंट है। A32 यहां पर A32 पूछेगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, दूसरा कॉलम ये -2 हो गया। अब मान लें कि A12 अगर निकालना होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे देखिए आपका यहाँ पर 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। इस तरह से हम लोग कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन का एलिमेंट किस पोजीशन पर का एलिमेंट है उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पर ith रो Aij मतलब हुआ ith रो और jth कॉलम हुआ। अब देखिए अब आगे हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये नोट में देखिए कि मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट, हैज ए डिटर्मिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट संभव है, रेक्टेंगुलर का नहीं है। तीसरा नोट पॉइंट है, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में बच्चे को डिफरेंस समझना है। मैट्रिसेस सिंगुलर, मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल है। मैट्रिसेस इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। जब मोर देन वन मैट्रिक्स होगा तो हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे, जब एक मैट्रिक्स की बात होगी तो हम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, किसी बुक में मैट्रिसेस लिखा हुआ रहता है, किसी बुक में मैट्रिक्स लिखा रहता है। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। अब जो है ये हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या क्या जानना है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जो है डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट मान लिया जाए कि ए है, बी है, सी है और डी है। ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो 2 कॉलम है। जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। तो ये इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको? रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी, एक नंबर होगा, वो ऐसे लिखते हैं ABCD, ये 2 वर्टिकल लाइन के अंदर में लिखते हैं। जब आप इस तरह से क्लोज कर देंगे इसे बिग ब्रैकेट ऐसा, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा। केवल सिंपल एक खड़ी लाइन लिख दे लेंगे, यानी मॉडुलस जैसे लिखते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होता है AD माइनस BC होता है, AD माइनस BC होता है। जैसे मान लिया जाए ये 2 5 है, 8 है, 9 है,
इसका वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स का। इफ ए इक्वल टू इतना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जो है आपका, ये ऐसे लिख देंगे 2 5 8 9, मॉडुलस ऐसा लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 माइनस, बीच में माइनस साइन होता है, ये रूल है 40, तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -22। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हुआ डिटर्मिनेंट जो है आपका सेकेंड ऑर्डर का है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2/2 ऑर्डर का है। अब 3 ऑर्डर की चर्चा कर लेते हैं। तो थर्ड ऑर्डर में क्या है, जैसे कि ए इक्वल टू, ये A1 है, A2 है, A3 है, ये डिटर्मिनेंट भी पढ़ा चुके हैं, फिर यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है मान लिया जाए। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ए और ऐसे मॉड ऐसा लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप एक्सपेंशन करेंगे यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B2 C2 और ये B3 C3 प्लस होगा, फिर माइनस होगा। आपको माइनर को फैक्टर में डिटर्मिनेंट पढ़ाए हुए क्यों प्लस माइनस होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1 इवन है तो प्लस होगा। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये 3 हो गया, 2 + 1 3, निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस माइनस, इसे याद रखेंगे, प्लस माइनस A2। अब इसमें क्या है कि A2 जिस रो में है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए। तो यहाँ पर ये जो है आपका, ये आपका हट गया और ये हट गया। देखिए यहाँ क्या बचा, B1 C1 B3 C3, B1 C1 और B3 C3 प्लस, अब A3 होगा। अब जो है जब A3 होगा तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको हटाते हैं, हाँ इसको हटा देते हैं। अब इसमें आपको A3 है, अब A3 किस रो में लाइज कर रहा है उसको हटाइए, तो ये हट गया। जिस कॉलम में लाइज कर उसको हटाइए, तो बचा क्या, B1 C1 B2 C2, B1 C1 अब B2 C2। अब क्या है कि इसको ये हटा देते हैं और आपका A3 B3 C2 है, C3 है, इसको सॉल्व करते हैं। A1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारस मेथड इसको कहते हैं, है ना। A2 B1 C3 माइनस C1 B3, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो प्लस A3 और यहाँ पर B1 C2 माइनस C1 B2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। अब कुछ नंबर पे लेकर के देखते हैं कि जो है क्या क्या है थर्ड ऑर्डर में, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स है और ये 1 2 3 हो गया, 3 2 1 हो गया,
और 1 2 5 हो गया। ये एक मैट्रिक्स है, ये 3 by 3 ऑर्डर का है। अब ये इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ऐसे लिखेंगे, और ये वर्टिकल लाइन के अंदर में लिखेंगे 3 2 1 1 2 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 इसको ढक देते हैं, तो 2 2 1 5 ये ढक गया, ये ढट गया, है ना। तो अब जो है यहाँ पर तो प्लस है, अब माइनस होगा। प्लस है तो अब क्या होगा, माइनस होगा। 3 1 1 5 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 1 2 2 होगा, 3 1 2 2 होगा। तो अब ये आपका 10 -2 होगा, -2, 15 -1 होगा, और उसके बाद +3 6 -2 होगा। 10 में 2 8 हो जाएगा, ये -28 हो जाएगा, और ये 3 12 हो जाएगा। 12 8 20 -28 तो -8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो आज अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे, माइनर कोफैक्टर क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।